किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, कहां ज़्यादा बारिश होगी, कहां कम बारिश होगी और किस तरीके का मौसम रहेगा। ये तमाम जानकारी मौसम से जुड़ी हम आपको देते हैं मौसम खबर में। लेकिन आपको बताते हैं सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबरें। तो पहली खबर हमें मिल रही है मध्य महाराष्ट्र से, जहां भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर मध्य महाराष्ट्र से हमें मिली है। कोंकण गोवा से खबर आ रही है, कहीं कहीं जोरदार बारिश की उम्मीद जताई जा रही है कोंकण और गोवा में। अगली खबर हमें मध्य प्रदेश से मिल रही है, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार मध्य प्रदेश में जताए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल से मिल रही है, आप देख सकते हैं कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश हिमाचल में। ये खबर हमें हिमाचल से मिल रही थी। अगली खबर मिल रही है हमें बिहार से, कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना बिहार में जताई जा रही है। तो आने वाले 24 से 48 घंटों में लगातार सभी राज्यों में भारी बारिश का अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, मौसम खबर में बात करेंगे मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं देश के विभिन्न राज्यों में इस भारी बारिश के मौसम के मद्देनजर कहाँ कहाँ क्या क्या चेतावनी जारी की गई है, किन राज्यों में कहाँ नजर आपको बनाकर रखनी है और किन राज्यों में सावधानी बरतनी है। लेकिन ये सब जानकारी आप तक पहुंचाती हैं हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि कोंकण, गोवा और विदर्भ में केवल बेहद भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और मराठवाड़ा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं और काफी तेज सतही हवाएं भी चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए अब मौसम अलर्ट के बाद मौसम खबर में बात होगी मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं यानी 2 दिन, उसमें आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बारिश होगी। तो ये सब जानकारी हम आपको मौसम पूर्वानुमान में देते हैं, जिससे आपको जानकारी मिले बारिश के बारे में, मौसम के बारे में आने वाले 2 दिनों में। आप देखिए मेरे पीछे मैप और समझिए। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, लेह लद्दाख, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर कई जगह बरसात है। हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बरसात है। लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड पर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ जो है अनेक जगह बरसात दर्शाई जा रही है। यानी आने वाले 2 दिनों में इन राज्यों में लगभग सभी उत्तर भारत के इन राज्यों में जो है वो बारिश है। कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, लेकिन लगातार बारिश है। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तो आप देखेंगे अनेक जगह बरसात है। यहाँ झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, साथ ही पूर्वोत्तर के सभी ये राज्य, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर अधिकतर जगह बारिश है पूर्वोत्तर के राज्यों में आने वाले 24 से 48 घंटों में। तो इस मैप के जरिए हम आपको आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल बताते हैं। अंडमान निकोबार पर आप नजर डालें, साथ ही आप देखें लक्षद्वीप, यहाँ पर जो है अधिकतर जगह बारिश है। तटीय कर्नाटक, केरल में भी अधिकतर जगह बारिश है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश में अनेक जगह बारिश है। तेलंगाना, रायलसीमा में कई जगह बरसात है। लेकिन तमिलनाडु में जो है वो कहीं कहीं बारिश
हो सकती है। ये दक्षिण भारत के राज्य आपने देखे। मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है आने वाले 2 दिनों में इन राज्यों में अधिकतर जगह बारिश है। और आप देखें कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात और पूर्वी राजस्थान, तो यहाँ पर अनेक जगह बरसात है। साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर आप नजर डालेंगे तो देखेंगे अधिकतर जगह बारिश है। और वहीं हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होगी आने वाले 2 दिनों में, यानी 24 से 48 घंटों में। तो ये आपने हाल जाना आने वाले 2 दिनों के मौसम का पश्चिम भारत का, कि कहां पर कितनी बारिश रहेगी। चलिए अब पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल देख लेते हैं कि कैसी बारिश हुई है, कितनी दर्ज की गई है। तो देखें आप, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये तमाम सभी वो राज्य हैं जहां पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। झमाझम बादल बरसा है पिछले 24 घंटों में। ये मौसम की चाल का हाल हम आपको पिछले 24 घंटों का बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं बिहार का हाल। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के सभी राज्य, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है और बादल बरसा। आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत का हाल पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल ये बता रही है। आगे बढ़ते हैं दक्षिण भारत। आप देखें तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और साथ ही अंडमान और निकोबार आइलैंड, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है। यानी लगातार यहाँ बारिश रही है पिछले 24 घंटों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पश्चिम भारत और मध्य भारत, तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में जो है वो बरसात दर्ज की गई है, यानी बारिश हुई है। तो ये पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल आप देख रहे हैं, जो हमने को बताया कि पिछले 24 घंटों में किन किन राज्यों में कितनी बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस सेगमेंट में बात होगी तापमान के हाल की। तापमान के हाल में हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में कि देश के विभिन्न राज्यों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान से। तो आप नज़र बनाएं मेरे पीछे मैप पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिमाचल की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नज़र बनाते हैं उत्तराखंड पर। तो उत्तराखंड में जो अधिकतम तापमान है वो आप देख सकते हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ें और बात करें हम उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम और अरुणाचल की, तो यहाँ जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज की गई है। ये भी सामान्य से
ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान यहाँ। आगे गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा, यहाँ अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। ये भी सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीतरी उत्तर कर्नाटक, यहाँ जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज की गई है। आगे अगर हम बात करें उप हिमालय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की, तो यहाँ 39.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो अभी का सबसे अधिकतम स्तर का है। अब हम न्यूनतम की बात कर लेते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा, तो यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो सामान्य से ज़्यादा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात गुजरात की। गुजरात में जो न्यूनतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सौराष्ट्र कच्छ की। तो सौराष्ट्र कच्छ का जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है। आगे आप देखें, मध्य महाराष्ट्र के माथेरान में 18.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो देश के बचे बाकी अन्य राज्य हैं वहाँ तापमान की क्या स्थिति रही है। चलिए नज़र डाल लेते हैं। और फिलहाल यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, मौसम खबर लगातार जारी है। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। मौसम खबर के इस सेगमेंट में बात होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स की। जी हाँ, यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। बताते हैं आपको कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या दर्ज किया गया है, कितनी साफ वायु रही है, कितनी प्रदूषित रही है। लेकिन इस बारे में आप तक जानकारी पहुंचाती है हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 136 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 42 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है।
लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज किया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मौसम खबर में बात करते हैं अब हम पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है। ये सभी जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं इसलिए जिससे आपको ये अंदाज़ा लग पाए कि जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम तापमान क्या रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से शुरुआत करते हैं। आप देखें यहाँ का मौसम देख पा रहे हैं कि आने वाले 4 दिनों में शनिवार से मंगलवार तक मिला जुला रहेगा। धूप रहेगी लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 18 और 20 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम आप देखें 12 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में रहेगा गुलमर्ग का। लेकिन मौसम आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन यहाँ का मौसम मिला जुला रहने वाला है। चलिए अगले शहर का रुख करते हैं, ऋषिकेश। उत्तराखंड के ऋषिकेश की बात करें तो शनिवार से मंगलवार तक यानी आने वाले चारों ही दिनों में यहाँ बारिश है गरज चमक के साथ और अधिकतम तापमान आप देख पाएंगे 31 डिग्री से 32 डिग्री, साथ ही 34 डिग्री तक रह सकता है और न्यूनतम जो है वो 24 डिग्री से 25 डिग्री और 26 डिग्री तक रहेगा। तो ऋषिकेश का मौसम और तापमान आपने देखा कि कैसा रहने वाला है, बारिश वाला रहने वाला है। कुरुक्षेत्र हरियाणा का तो शनिवार को तो मौसम मिला जुला है यहाँ पर, यानी कल जो है मौसम में कुछ तब्दीली ऐसी रहेगी कि धूप रहेगी लेकिन बादल भी रहेंगे। रविवार सोमवार को बारिश है लेकिन मंगलवार को फिर से मिला जुला मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 30 से 32-34 डिग्री पर और न्यूनतम 24-25 और 26 डिग्री तक बना रहेगा कुरुक्षेत्र का, लेकिन मौसम जो है वो थोड़ा मिला जुला और बारिश वाला रहेगा। अगला शहर है बिहार का राजगीर। राजगीर की बात करें तो शनिवार से मंगलवार तक आप देख सकते हैं चारों ही दिन लगातार बारिश है और गरज चमक के साथ यहाँ बारिश है। अधिकतम तापमान जो है वो 33 से 34-35 डिग्री के बीच में रहेगा। वही न्यूनतम आप देखेंगे 26 डिग्री से 27 डिग्री तक बना रहेगा राजगीर का। लेकिन चारों ही दिन जो है बारिश रहेगी राजगीर में, जैसा कि मौसम बता रहा है और ये मौसम विभाग की तरफ से हम आपको जानकारी पहुंचाते हैं। ओडिशा के पुरी शहर को आप देख लीजिए, यहाँ का मौसम शनिवार को बारिश वाला है, गरज चमक के साथ बारिश है। रविवार सोमवार को थोड़े बादल छाए रहेंगे, हल्की बहुत धूप भी निकल सकती है। मंगलवार को फिर से बारिश है यहाँ पर। अधिकतम तापमान 32-33 पर और न्यूनतम 26-27 पर बना रहेगा पुरी का। लेकिन मौसम जो है यहाँ का वो बारिश वाला रहेगा, साथ ही थोड़े बादल भी छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। चलिए अगले शहर का रुख कर लेते हैं, तमिलनाडु के मदुरई का। तो मदुरई में आप देखें कि शनिवार रविवार को तो यहाँ पर बारिश है, भारी बारिश है, लेकिन सोमवार और मंगलवार का मौसम आप देखेंगे तो धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 26 से 27 डिग्री के बीच में बना रहेगा, लेकिन मौसम जो है वो बारिश वाला और बादल जैसा रहेगा। चलिए अगला शहर देखते हैं, मदुरई के बाद है कोट्टयम। केरल के कोट्टयम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मौसम आप देख सकते हैं शनिवार को बारिश है और रविवार से मंगलवार तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन आप देख सकते हैं एक समान डिग्री 28 डिग्री पर बना हुआ है और न्यूनतम जो है वो 22 डिग्री पर बना हुआ है लगातार आने वाले 4 दिनों में। तो कोट्टयम का मौसम बारिश का है और अधिकतम न्यूनतम तापमान पर आपने नजर डाली। अगला शहर मैसूर। कर्नाटक के मैसूर की बात करें तो शनिवार से मंगलवार तक लगातार यहाँ पर बारिश है, भारी बारिश है। वहीं आप अधिकतम तापमान देखेंगे 29 डिग्री पर बना हुआ है और अगर हम न्यूनतम की बात करें तो लगातार 21 डिग्री पर न्यूनतम तापमान बना रहेगा मैसूर का। लेकिन बारिश यहाँ लगातार रहेगी मंगलवार तक, यानी आने वाले चारों ही दिनों में। अगला शहर है गोवा का पणजी। पणजी शहर की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं मौसम शनिवार से मंगलवार तक आने वाले 4 दिन लगातार बारिश है। यहाँ भी भारी बारिश है, आप देख सकते हैं। अधिकतम तापमान 32 डिग्री पर बना रहेगा, वहीं न्यूनतम जो है वो 25 डिग्री पर बना रहेगा। एक समान तापमान है, अधिकतम भी न्यूनतम भी, और बारिश लगातार है पणजी में आने वाले 4 दिनों में। पणजी के बाद देखिए अगला शहर है जोधपुर, राजस्थान का। राजस्थान के जोधपुर शहर की बात करें तो शनिवार को तो मौसम मिला जुला है, लेकिन आने वाले फिर 3 दिन रविवार से मंगलवार तक लगातार बारिश है यहाँ पर जोधपुर में। और अधिकतम तापमान देखें
34 से 35 डिग्री के बीच में रहेगा, वहीं न्यूनतम जो है वो 26 से 27 डिग्री के बीच में बना रहेगा। तो जोधपुर का जो मौसम है वो बारिश वाला रहने वाला है और कल जो है वहाँ थोड़ा मिला जुला रहेगा। तो ये आपने देखा कि जो पर्यटन के लिहाज से प्रमुख शहर हैं, पर्यटक स्थल हैं, वहाँ का मौसम तापमान कैसा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आगे मौसम खबर में खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते इस समय जो चेतावनी दी जा रही है उसमें जो खरीफ फसल है उसकी गतिविधियां जो हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। और क्या कुछ खास है, इस बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण में रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग जिलों में भारी बारिश को देखते हुए धान और रागी के खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहां नए लगाए गए बागानों और सब्जियों को गिरने से बचाने के लिए सहारा दें। कोंकण में ही धान और रागी की रोपाई केवल हल्की बारिश के दौरान ही करें और खेतों में 2.5 से 5 सेंटीमीटर पानी का स्तर बनाए रखें। साथ ही आम और काजू के पौधों की रोपाई जारी रखें। वहीं मध्य महाराष्ट्र में 21 से 25 दिन पुराने धान और रागी के पौधों की रोपाई जारी रखें। यहां मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन और बाजरे की फसलों में निराई गुड़ाई के अलावा खड़ी फसलों में सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में ही गन्ने की रोपाई सिंचाई सुविधा के साथ करें। कोल्हापुर जिले में भारी बारिश को देखते हुए धान और रागी के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था और बागानों को सहारा देना जरूरी है। मराठवाड़ा में जहां बुवाई का काम पूरा नहीं हुआ है वहां एकल फसल की बजाय मिश्रित बुवाई करें, जैसे सोयाबीन के साथ अरहर, बाजरा के साथ अरहर, अरंडी के साथ धनिया। इसके अलावा यहां पहले से बोई गई कपास, अरहर, मूंगफली, मूंग और उड़द की फसलों में निराई गुड़ाई करें। पानी की उपलब्धता के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से सिंचाई करें। मराठवाड़ा में ही 45 दिन पुराने बैंगन, टमाटर और मिर्च के पौधों की रोपाई जारी रखें। विदर्भ में सोयाबीन, कपास, अरहर, ज्वार, मक्का, मूंग, उड़द और हल्दी जैसी खरीफ फसलों में निराई गुड़ाई करें। यहीं 4 से 6 सप्ताह पुराने मिर्च, टमाटर और बैंगन के पौधों की रोपाई पर्याप्त मिट्टी की नमी होने पर करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और इस मौसम में आप किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें, ये सब जानने के लिए हम रुख करेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल का। गांगे पश्चिम बंगाल के तटीय लवणीय क्षेत्र में भारी वर्षा के दौरान अमन धान की रोपाई ना करें और सब्जी की क्यारियों, खड़ी सब्जी की फसलों और पान की बागानों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। लेटेराइट और लाल मृदा क्षेत्र में भारी वर्षा के दौरान धान की रोपाई एवं मूंगफली की बुआई ना करें और पहले से बोई गई मूंगफली और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। दक्षिण झारखंड में धान, मक्का और दलहन जैसे कि अरहर, मूंग और उड़द की फसलों के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में धान की नर्सरी, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, मक्का, गन्ना और सब्जियों के खेतों से तथा बस्तर पठारी क्षेत्र में धान, लघु अनाज, मक्का, दलहन और तिलहन के खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी करें। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में निचली भूमि में धान की नई रोपाई स्थगित करें। रोपे गए धान और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी करें। केले और पपीते के पौधों को सहारा प्रदान करें। मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में बाजरे की बुआई स्थगित करें। सोयाबीन, अरहर एवं रोपे गए धान की फसलों में अतिरिक्त पानी निकालने हेतु उचित व्यवस्था करें। विंध्य पठार क्षेत्र में सोयाबीन, धान, मक्का और अरहर की फसलों में, कैमूर पठार और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में धान, मक्का और सोयाबीन की फसलों में, बुंदेलखंड क्षेत्र में धान और सब्जियों की फसलों में, सतपुड़ा पठार क्षेत्र में मक्का, सोयाबीन, कपास, गन्ना और सब्जियों की फसलों में, मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में धान, सोयाबीन, मक्का, गन्ना और सब्जियों की फसलों में तथा निमार घाटी क्षेत्र में सोयाबीन, अरहर, कपास और सब्जियों की फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, हम आपको जो ये QR कोड दिखा रहे हैं आपको इसको स्कैन करना है और आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।